कांग्रेस के समय में हुआ। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, जाऊंगा तो बड़ा समय लगेगा। जिस समय देश में आजादी मिली 565 रियासतें थी, 565 छोटे मोटे बड़े राजा थे, झंडे के नीचे कोई आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन सरदार पटेल ने 565 रियासत को मजबूर कर दिया और हिंदुस्तान के झंडे के नीचे लाकर के खड़ा कर दिया। लेकिन तत्कालीन नेहरू जी ने कहा कि सब तो ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर की तरफ आप नहीं देखोगे। जम्मू कश्मीर के तरफ पटेल को देखने नहीं दिया। आप लोग भी पढ़े होंगे, देखने नहीं दिया। और जिसका नतीजा यह निकला कि 565 रियासतें तो हिंदुस्तान के अधीन आ गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो बिया ये बो करके चले गए, एक तो हजारों वर्ग किलोमीटर हमारी जमीन चली गई। ये बिया किसने बोया था? कांग्रेस ने बोया था। आज प्रियंका गांधी जी निकलती हैं, समर्थन करने वाले ये अफजल गुरु को नारा लगाने वाले, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये बटला हाउस कांड पर सवाल उठाने वाले, ये एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले, ये भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले, ये सेतुबंध रामेश्वर पर के उस पुल पर सवाल उठाने वाले, आज मुझे खुशी है कि जो आतंकवाद की बात करते थे, जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज भोलेनाथ के शरण में आ रहे हैं, आज दर दर घूम रहे हैं। ये हमारी विजय है। लेकिन भाइयों, मैं कह रहा था फिर 62 में युद्ध हुआ, ये किसके समय में हुआ? ये भी कांग्रेस के समय में हुआ। लेकिन भाइयों, पैदा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। चलो भाई, कैसे राशन बंटता था, कितने लोगों को मिलता था, सोच लीजिए और तुलना कर लीजिए। जब मोदी जी खाता खुलाने लगे तो लोगों ने सवाल पैदा किया कि क्यों खाता खुला रहे हैं। जाता है और जहां किसी का दिमाग ना जाए वहां मोदी जी का दिमाग जाता है। भाइयों, जिस समय राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं 100 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो 15 रुपया गांव तक पहुंचता है, 85 रुपया रास्ते में गायब हो जाता है। ये प्रधानमंत्री का बयान है, राजीव गांधी का। देश के अंदर 50 करोड़ लोग ऐसे थे जिनका बैंक से कोई नाता ही नहीं था, बैंक में उनका खाता ही नहीं था। मोदी जी ने जब खाता खोला तो आलोचना हो रही थी, लेकिन जब खाता खुल गया और आज अगर 1 बीघा की भी खतौनी है और जब 3000 रुपया टक से आकर के उसमें गिरता है, तब पता लगता है कि मोदी जी ने खाता क्यों खुलवाया था। तब पता लगता है कि मोदी जी ने खाता क्यों खुलवाया था। जब आपके सब्सिडी, गैस की सब्सिडी का पैसा उसमें आकर के टक से गिरता है, तब पता लगता है कि मोदी जी ने खाता क्यों खुलवाया था। कितने बड़े पैमाने पर गैस बांटे गए। और भाइयों, एक बात बताओ, ये कॉलोनी का क्या रेट था सपा के रिजीम में? 50,000। और खुला रेट था 50,000। और भाइयों, सवाल उठाते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, योगी जी ने क्या किया।
तो भाइयों, अभी एक करंट का मैं सवाल आपके सामने रखता हूं कि इस समय बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों में भर्ती हो रही है और हर गांव का कोई न कोई लड़का या तो अध्यापक बना है, या तो लेक्चरर बना है, या तो कुछ ना कुछ बना है। और भाइयों, इसी का रेट 20 लाख रुपए हुआ करता था, 15 लाख रुपए हुआ करता था, 8 लाख रुपए हुआ करता था। आज एक भी आदमी उत्तर प्रदेश में खड़ा होकर के कह दे कि मैंने योगी सरकार में 8 लाख रुपया दे करके नौकरी पाई है, तो मैं सब जवाब देने के लिए तैयार हूं। ऐसे ऐसे लोगों को नौकरी मिल रही है जो कभी सोचते नहीं थे कि हमको नौकरी मिलेगी, और आज बिना पैसे के नौकरी मिलने का काम हो रहा है। मैं काम पर नहीं जाना चाहता, काम पर तो गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आप स्वयं देख लीजिए, पहले दिल्ली की सरकार ने माइक से प्रचार करा करके, महाराष्ट्र की सरकार ने माइक से प्रचार करा करके हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के भाइयों को ला करके बॉर्डर पर लाखों की संख्या में छोड़ दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, त्राहिमाम मच गया था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि केजरीवाल ने तो छोड़ दिया, लेकिन योगी जी ने अपनी बसें लगा करके और उठा करके जितना हो सकता उनको भेजने का काम किया। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी हैं, लेकिन उनके बच्चे भी फंसे थे जयपुर में, कोटा में। हमारे बच्चे भी फंसे थे कोटा में। कोचिंग करते हैं बच्चे, बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं कोटा में। बिहार की सरकार ने इनकार कर दिया कि जहां हो वहीं पड़े रहो, और योगी बाबा ने बस लगा करके कोटा से सारे बच्चों को उठा करके उनके घर भेज दिया। किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है, बनकर मूक मेघ सा कब तक, बोलो बच्चा घास कहूं मैं, किससे मन की बात कहूं। कोरोना, योगी न होते और मोदी न होते तब पता चलता कि कोरोना होता क्या है। भाइयों, आज तक जब ये कोरोना आया, हिंदुस्तान के हर नागरिक के मन में था कि इसकी दवाई विदेश में बनेगी। किसी को यकीन नहीं था कि इसकी दवाई अपने देश में बनेगी। इनकी सोच बहुत सीमित है, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज तक सीमित है, और कुछ दाढ़ी वालों में पहुंच जाती है, और कुछ और है, उससे ऊपर नहीं है। पीसीएस की लिस्ट निकली थी पढ़ने वाले लड़कों, जाओ देखो कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, उस लिस्ट में कौन थे। एक रोज मैंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, ये थाना वाले नहीं मान रहा है, ये नहीं सुधरने तैयार है। तो हमसे अकेले में कहीं क्या करें भूषण जी, हम क्या बताओ, क्या करो, कहे नहीं करते हो। कहीं 62% पुलिस में अकेले यही है। देख, तो भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, इनको वैज्ञानिकों को भरोसा नहीं था। तो एक ने तो कहा कि मैं कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाऊं, मैं बीजेपी वाली वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। इससे कहीं ना कहीं जनता में भ्रम हुआ, और दूसरे राहुल गांधी तो और आगे निकल गए, टेस्ट ही नहीं हुआ है, अब इन 3 टेस्ट बाकी है, जनता के साथ धोखा है। और भाइयों, मैं आपको बताऊं
गर्व करने वाला विषय, गर्व करने वाला। हमारे पास वेंटिलेटर नहीं था, पढ़ने वाले बच्चों ध्यान रखना, वेंटिलेटर नहीं था, मास्क नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, तैयारी नहीं थी, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी सबसे कम नुकसान अगर हुआ है तो भारत में हुआ है। लेकिन मेरे भाइयों, जो तैयारी कोरोना काल के अंदर मोदी जी के देखरेख में देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने किया है, आने वाले समय में यही कोरोना के समय में जो तैयारी हुई है, मेडिकल क्षेत्र ही भारत को सोने का चिड़िया बनाने जा रहा है। साल 2 साल 4 साल के अंदर भारत सोने का चिड़िया होने जा रहा है। अब आप कहेंगे कैसे? मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि आज अमेरिका जैसे देश में अगर 4 दवाई किसी के घर में मौजूद है तो हर चौथी दवाई भारत की है। दुकान बंद हो गई। आज फतवा, बुखारी का फतवा लेने कोई जा ही नहीं रहा है। इस देखिए, सोचिए, कहिए देखो वो बबने गांव आए, वहां इनका ना भेजो, इनका भेजेगा तो बाहर भेजो, बबने गांव में भेजो। और पहले हर गाड़ी पे अगली सीट पे बैठ के तब ज्यादा ये कौन बदला? ये कौन बदला? मोदी जी। ये कौन बदला? लेकिन भाइयों, अभी ये लोग चुप नहीं है। हम सब जानते हैं, जैसे अभी एक कानून पास किया मोदी जी ने, सीए। ये सीए क्या है? कि धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर जो अल्पसंख्यक है किसी देश के अंदर, अगर वो उस देश से भगाए जाते हैं तो भारत उनको शरण देगा। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू। बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू। तो अगर वो भगाए जाते हैं और भारत उनको शरण देता है, देना चाहिए, इसका कानून बनाया। तो भैया, जब हम हिंदू, हमारा अल्पसंख्यक है, मुसलमान, आप लोग बैठे रहे भैया। यात्रा वो होते तो 5000 आदमी लेंगे हिंदुस्तान का जगह। तो जब कानून बनाया कि नहीं, इनको शरण दिया जाएगा, तो आपने देखा होगा शाहीन बाग का धरना शुरू हो गया। और शाहीन बाग का जब प्रयोग असफल हो गया तो शाहीन बाग के पीछे जो ताकत थी वही किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, सावधान रहने की जरूरत है। तूफान से लाया हूं कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मजहब के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, मजहब के आधार पर 70 साल तक देश की राजनीति हुई, तुष्टीकरण की राजनीति हुई, हिंदुओं को अपमानित किया गया, मंदिर तोड़े गए। और आज 75-70 साल के बाद अगर ये परिवर्तन आया है तो ये बीजेपी के कारण आया है, मोदी जी के कारण आया है और आपके कारण आया है। ये आपके कारण आया है। जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। कोई रथ लेकर के निकल रहा है, कोई मंदिर मंदिर जा रहा है, कोई टोपी लगा करके आ रहा है। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। याद रखो मेरे मित्रों, जब तक सत्ता आपके हाथ में है तभी तक आप पूर्णतया सुरक्षित हैं, और नहीं तो ना न्यायपालिका का आदेश, ना सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये कोई आदेश इन लोगों के लिए मायने नहीं रखता है। और अपने दिल को बड़ा कीजिए। ये सब कालनेमी है जो घूम रहे हैं,
हैं? ये सब कालनेमी है जो घूम रहे हैं। इसलिए समीक्षा करिए। हम ये नहीं कहते, समीक्षा करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कोई कमी हमारे अंदर है तो हमें चुपके से आकर के बताना चाहिए कि नेताजी आपके अंदर ये कमी है। लेकिन सड़क पर, चौराहे पर ये कालनेमी सफल ना होने पावे। नहीं, जो हालात इस देश के बदले हैं और जो बदलने जा रहा है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, समय आ गया है। क्या समय आ गया है? भारत दोबारा विश्व गुरु बनेगा, समय आ गया है। मोदी जी के ही नेतृत्व में बनेगा, समय आ गया है। और हम ही लोग जब धय वोट दबाएंगे तब भारत विश्व गुरु बनेगा, समय आ गया है। कैसे समय आ गया? आपने अफगानिस्तान के अंदर देखा, चीन दुनिया को बीमारी दिया। एक ताकतवर देश चीन, उसने दुनिया को बीमारी देकर के अपनी विश्वसनीयता खोली। और दूसरा ताकतवर देश अमेरिका रातों रात भाग करके उसने अपनी विश्वसनीयता खोली। जिस तरीके से छोड़कर भाग गया, अब सारी दुनिया मोदी जी की तरफ देख रही है कि मोदी जी का क्या स्टैंड है। अफगानिस्तान की सरकार बनी तो कुछ लोग उतावले हो गए उसको देने के लिए मान्यता, उतावले हो गए, आपने देखा होगा। लेकिन एक बयान मोदी जी ने किया, एक बयान मोदी जी ने दिया और आज सारी दुनिया थम गई। मोदी जी ने कहा कि सोच समझ करके अफगानिस्तान पर सोच समझ करके फैसला लेने की जरूरत है। एक बयान पर सारी दुनिया रुक गई। और भाइयों, हम तो सुनते थे कि बंदूकों के बल पर देश कब्जा होता है। विश्वास नहीं होता था कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम आया होगा, कैसे औरंगजेब आया होगा, कैसे गौरी आया होगा, कैसे यहां तक आ गया चलो मार दिन का रहा हो बहराइच मकान और हाँ सैयद सालार गाजी कैसे आया होगा। लेकिन अपने आंख से देखा ये अफगानिस्तान के अंदर, देखते देखते रोज टीवी देखते थे, सुबह पता लगे हो कब्जा होगा, देखते देखते कब्जा होगा। इसलिए मेरे भाइयों के न्योता खाए वाले तो गए,